हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक कुक्स किचन एंड ब्लॉग। तो सबसे पहले सबको जय माता दी। यहाँ हम कन्या पूजन करने जा रहे हैं, पति पत्नी दोनों। क्योंकि मान्यता है कि जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं और वहाँ से आते हैं तो अपने घर कन्या पूजन करते हैं। जैसे नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है, सेम वैसे ही कन्या पूजन वैष्णो देवी से आने के बाद भी किया जाता है। बहुत सारे लोग तो वहाँ भी कन्या पूजन कर रहे थे, होटल से हलवा खरीद के और कन्याओं का पूजन कर लिए, बट हम लोगों ने घर पे आके किया है। तो यहाँ मैं और मेरे पति देव सारी कन्या, जितनी भी कन्याएं मिली उन लोगों के पाँव धुल रहे हैं। कन्याएं तो मैंने 9 सोची थी, बट 9 मिले नहीं। फिर भी मैंने 9 कन्याओं को का पूजन किया। 6 घर पे किया और एक भैरव बाबा का किया, और 3 लोग कन्याओं का हमने जाके मंदिर में पूजन कर लिया। मंदिर के पास हमें 3 कन्याएं मिल गई और तीनों कन्याओं को हमने पाँव पूज लिया, और जो भी प्रसाद भोग बनाया था वो उन लोगों को भी ले जाके दिया। यहाँ एक एक करके हमने सारी कन्याओं के पैरों में अलता लगाया। आज ये लोग तो देवी की रूप है, दुर्गा जी हैं। यहाँ हमारे भैरव जी बहुत परेशान थे कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं नहीं लगवाऊंगा, बट थोड़ा समझाने के बाद ये अपने पाँव में अलता लगवा ही लिए। नहीं तो लगवाना नहीं चाह रहे थे। बोला गया कि हर पूजा पाठ में आपके पापा भी लगवाते हैं, तो फिर इन्होंने लगवाया। और अब सबकी हम लोग थाल लगाएंगे, प्लेट और ग्लास यहाँ लगाना शुरू कर दिया। भोग प्रसाद तो मैंने सुबह ही बना ली, बट उसकी वीडियो नहीं ले पाई। भोग में हमारे यहाँ खीर, पूड़ी, हलवा और चना है। हम लोग सब्जी नहीं खिलाते हैं, जैसे नमक नहीं खिलाते हैं। कुंवारी कन्याओं का पूजन करने में मीठा भोजन हम लोग खिलाते हैं। बचपन में मैं भी कन्या खाने जाती थी नवरात्रि में, तो कभी हमने ये नमक नहीं खाया, इसलिए मैं भी पूजन करती हूँ तो मीठा भोजन ही कराती हूँ कन्या लोगों को। और बाद में जो भी देना रहता है, फल और बच्चों की जो भी यूज वाली चीज़ें होती हैं वो, तो सारी कन्या लोगों को मैंने छोटी छोटी बिंदी लगाई। और भैरव जी को सोचा क्या करूं, तो फिर इनको चंदन का, मैंने रेड चंदन का टीका लगा दिया। और यहाँ पतिदेव सबको जय माता दी की जो पट्टी आती है वो बांध रहे थे। कुंवारी छोटी लड़कियां तो वैसे ही माता जी का रूप ही होती हैं लोग। यहाँ हमने सबको ये जय माता दी बांधा और फिर भोग प्रसाद देना शुरू किया। तीन यहाँ मैंने थाल रख दिया, जैसे इन लोगों की पूजन की वैसे यहाँ भी किया। और फिर ले जाके मंदिर पे मैंने 3 कन्याओं का पाँव छू के और प्रसाद दे दिया। यहाँ देवी जी लोग प्रसाद ग्रहण शुरू कर दी हैं करना। यहाँ कन्या लोग बहुत प्रेम से भोजन ग्रहण कर रही थी ये लोग, और भैरव जी भी बहुत खुश थे, ये भी बहुत प्रेम से खा रहे थे। यहाँ जो भी इन लोगों को चाहिए था ये लोग बोल के ले रही थी, कोई शर्मा नहीं रही थी। बहुत प्यारे बच्चे थे, बहुत ही प्यारे बच्चे थे। यहाँ एक कन्या थी जो नहीं खा पा रही थी, तो मैंने पूछा कि क्या मैं आपको अपने हाथों से खिला दूँ, तो बोली कि हाँ खिला दीजिए। तो फिर इनको मैंने अपने हाथों से खिलाया, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो बच्चों को अपने हाथों से खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ सब लोग बातें कर रहे थे, मम्मी उम्मी थी लोग, सब लोग कन्या लोगों से कुछ कुछ मजाक में। अब सब लोगों ने यहाँ भोजन ग्रहण कर लिया, तो फिर हमने एक एक करके, हम पति पत्नी एक एक करके सबका हाथ धोया, और एक छोटे से टॉवल से सबकी हाथें हमने पोंछी। और फिर उसके बाद हमने जो भी इन लोगों की यूज वाली चीज़ें थी
वो हमने दे करके पाँव छुआ। तो यहाँ बोले कि हम तो दंडवत प्रणाम करेंगे पतिदेव, तो मैंने कहा कि चल तो मैं भी करूँगी। तो फिर हम लोगों ने सबको दिया और भोग प्रसाद, इसमें फल था और बच्चों की यूज वाली चीज़ें थी, दे के हम लोगों ने सारे कन्याओं का पाँव पूजा। बस माता रानी ऐसे ही हम लोगों को बुलाए अपने पास, ताकि मैं हर बार जाऊं और हर बार आऊं तो ऐसे ही कन्या पूजन करूं। और फिर जो 3 भोग प्रसाद, यहाँ 9 कन्याओं की पूजन मैंने की, बट 3 कन्या नहीं थी तो उन लोगों के नाम पे मैंने रखा था भोग प्रसाद और सब कुछ रखा। यहाँ मम्मी लोग भी सबकी पूजन की, पैसा दे के सबका पाँव छुई, सबको दी। तो जब कन्या पूजन हो गया उसके बाद हम लोग गए मंदिर पे 3 कन्या को पाँव पूज के और फिर ये प्रसाद दे के हम आए घर। यहाँ कन्या पूजन करने के बाद हम लोगों ने सबका पैर छुआ, सबसे आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करो। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।